तो शादी को लेकर कुछ लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। कुछ लोग शादी को महज एक बंधन समझते हैं और कुछ लोग शादी को ऐसा समझते हैं कि वो 7 जन्मों का साथ रहने का, साथ निभाने का हमारा जो बंधन है उसे हम भरपूर तरीके से निभाएं। शादी भी 2 प्रकार से होती है, एक लव मैरिज होती है, दूसरी अरेंज मैरिज होती है। ज़्यादातर जो आजकल के लोग हैं, जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं, वो ज़्यादातर लव मैरिज में विश्वास करते हैं। अरेंज मैरिज में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज में विश्वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लव मैरिज होती है वो ज़्यादातर सक्सेस नहीं होती। 90% लव मैरिज टूट जाया करती हैं। आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ ये भी एक लव मैरिज की है। एक लड़का एक लड़की को शादी का झांसा देता है और उसे अपने साथ एक होटल में ले जाता है। होटल में ले जाकर उसके साथ में कुछ ऐसा करता है कि उस लड़की की हो जाती है मौत। तो ऐसा उस लड़के ने उस लड़की के साथ में क्या किया जो उस लड़की की होटल में ही हो जाती है मौत। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ यूपी के बिजनौर की कहानी है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ज्योति और जिसकी उम्र होती है 19 साल। दोस्तों, वो कॉलेज में पढ़ा करती है। 4 जून का वक्त होता है। 4 जून को सुबह वो घर से जाती तो है लेकिन वापस घर नहीं लौटती। घर वालों को शक होता है एक लड़के के ऊपर जो पड़ोस के ही गांव का प्रवीण होता है, उसके ऊपर शक होता है कि ये हमारी लड़की के साथ में मिलता जुलता है, ये हमारी लड़की को लेकर कहीं भागा है। दोस्तों, जो लड़की के पिता होते हैं जयपाल, वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 22 जून को कराते हैं। जैसे ही 22 जून को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और पुलिस को कहा जाता है कि हमारे गांव के पड़ोस में ही रहने वाला एक प्रवीण नाम का लड़का है, वो हमारी लड़की को लेकर भागा है। दोस्तों, पुलिस हरकत में आ जाती है और प्रवीण के गांव पहुंचकर प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही प्रवीण को गिरफ्तार किया जाता है तो प्रवीण से पूछताछ की जाती है और उसे पूछा जाता है कि ज्योति कहाँ है, तुम उसे कहाँ लेकर गए हो। तो प्रवीण पहले तो कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं उगलता। वो कहता है कि सर, मैं उसे नहीं लेकर गया। लेकिन जब पुलिस अपने रवैये से, जोर दबाव से उससे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही वो टूट जाता है और बताने लगता है कि हाँ साहब, 4 जून को मेरे साथ ज्योति गई थी। जैसे ही वो कॉलेज पढ़कर कॉलेज से बाहर आई, मैं बाइक लेकर बाहर खड़ा हुआ था और बाइक पर मैंने उसे बिठाया और ले जाकर उसे मैं होटल में चला जाता हूँ। होटल में जाकर हम आपस में संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद हमारी शादी को लेकर आपस में खींचतान हो जाती है। काफ़ी जुबानी जंग होने लगती है, आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर होने लगता है। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं उसको ऐसे ही पहले उसका गला दबा रहा था, लेकिन गुस्सा इतना आ जाता है, गुस्से में उसका गला दबा दिया जाता है और गला दबाने से तड़प तड़प कर ज्योति की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, मौत को देखकर वो लड़का प्रवीण बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा कर वहीं बैठ जाता है और बैठकर सोचने लगता है कि अब करूं तो मैं क्या करूं। वो अपने भाई और अपने एक दोस्त जिसका नाम अफसर है उसको फ़ोन करता है और फ़ोन करके उन दोनों को बुलाता है। वो दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं और उस लड़की को ले जाकर एक नदी के किनारे गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता है। दोस्तों, दफनाने के बाद वहाँ से वो फरार हो जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं गए ही नहीं हो और ना ही किसी के साथ में उन्होंने किसी वारदात को अंजाम दिया हो। दोस्तों, पुलिस उस प्रवीण के बताए हुए निशानदेही पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उस लड़की के शव को बरामद कर लिया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ चुकी है और वो लाश गल चुकी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसमें अब कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। अब तलाश रह जाती है उन 2 लोगों की, जो 2 लोग अभी भी जो बाहर हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। जो एक तो अफसर और दूसरा जो प्रवीण का खुद का भाई होता है, उन दोनों की तलाश है और जल्द ही उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़का एक लड़की को शादी का झांसा देता है और बदले में उसे मौत मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे रिश्तों को आप क्या कहेंगे? ऐसे प्यार को आप क्या कहेंगे जो एक पल नहीं साथ चल सके, वो 7 जन्म
पूरी शादी का बंधन कैसे निभा पाएंगे। तो दोस्तों, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।